इस समय हम मौजूद हैं पुंछ शहर के बस अड्डे में और यहाँ पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की शेलिंग के कारण यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है बस अड्डे में। ख़ासतौर पर जो बसें यहाँ पर है काफ़ी उनको नुकसान हुआ है। बसें जो हैं ध्वस्त हो गई हैं पाकिस्तानी शेलिंग के कारण। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बसों की हालत क्या हुई है। कांच जो है पूरी तरह से टूट चुका है। बसों के जो टायर हैं वो बर्स्ट हो चुके हैं और यहाँ हाहाकार की स्थिति हो गई थी आज सुबह जब यहाँ पर पुंछ शहर में पाकिस्तान ने शेलिंग की। पाकिस्तान इस समय बौखलाहट में है, पाकिस्तान इस समय फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। और पुंछ शहर में भी आज यहाँ पर पाकिस्तान ने जो शेलिंग की है इसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोग भयभीत भी हैं। और इसीलिए हमने देखा कि किस प्रकार से भारी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पलायन करके जा रहे हैं सुरक्षित स्थानों की ओर। लेकिन अगर हम पुंछ शहर की बात करें तो पुंछ शहर में इस समय सड़कें जो हैं वीरान हैं और जो शेलिंग हुई है पुंछ शहर के अंदर यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है, चाहे बस अड्डा हो, रिहायशी इलाके हों। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्षति हुई है। इस समय कैमरा पर्सन नीरज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो एक बस है जो कि बस अड्डे में खड़ी है, यहाँ सीधे इस बस के पास ही एक मोटर शेल गिरा और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो शार्पनल होते हैं उनके निशान मौजूद हैं, जो स्प्लिंटर मार्क्स हैं, देखिए आप उनके निशान यहाँ पर देख सकते हैं। तो बस को काफ़ी क्षति पहुंची है, कांच यहाँ बिखरा हुआ है। और अगर हम अमूमन किसी भी सामान्य दिन की बात करें तो यहाँ जो है काफ़ी ये व्यस्त रहता है बस अड्डा। किसी भी शहर का अगर हम बस अड्डा देखें तो काफ़ी व्यस्त रहता है, लेकिन आज देखिए बिल्कुल वीरान ये बस अड्डा है पुंछ शहर का। सुनसान है पूरी तरह से और कोई भी व्यक्ति हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ जो शेलिंग हुई पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के जो मोटर शेल है वो यहाँ पर गिरे। पाकिस्तान ने मोटर शेल जो है यहाँ दागे हैं रिहायशी इलाकों में और साथ ही में जो बस अड्डे हैं यहाँ पर भी बस अड्डे के पास। और ये देखिए शार्पनल के निशान, स्प्लिंटर के निशान यहाँ दीवारों पर भी है और यहाँ काफ़ी क्षति पहुंची है। ये जो बस अड्डा है पुंछ शहर का काफ़ी व्यस्त रहता है किसी भी सामान्य दिन में, लेकिन चूँकि पाकिस्तान ने यहाँ शेलिंग की है इसके कारण क्षति काफ़ी ज़्यादा हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये JKRTC जो है उनका यहाँ पर टिकट का बुकिंग ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसके प्रवेश द्वार पर ही देखिए क्या हुआ है। देखिए स्प्लिंटर के मार्क्स देखिए आप, छेद हो चुके हैं यहाँ पर इस लोहे के दरवाजे में, दीवार टूट चुकी है, जो दीवार में दरारें आ चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी जब यहाँ पर पाकिस्तान ने शेलिंग की होगी। ये यहाँ जो दुकानें हैं, दुकानों में भी काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है। ये देखिए ये नुकसान देखिए, आप कल्पना कीजिए कि यहाँ स्थिति क्या उस समय रही होगी। लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए थे, यहाँ आनन फानन में लोग जो हैं अपने घरों की तरफ भाग गए। और अब हम देख रहे हैं कि पुंछ जो शहर है और जो नियंत्रण रेखा से सटे हुए जो गांव है वहाँ से पलायन हो रहा है, लोग जो है सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो पुंछ शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, सिर्फ हम इक्का दुक्का लोगों को ही यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ देखिए बसों की हालत क्या हुई है, देखिए ये बस पूरी तरह से टूट चुकी है, कांच बिखरा हुआ है। इसके बगल में ही एक और बस है, इस बस में भी देखिए आप बस जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लोगों के मकान भी टूटे हैं, मकानों में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है, लगातार वो यहाँ पर शेलिंग कर रहा है और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है क्षेत्र पाकिस्तान की शेलिंग के कारण वो पुंछ ज़िला ही है। और जो अभी खबर आ रही है कि यहाँ पर जिन लोगों ने जान गंवाई है उनकी संख्या बढ़ रही है। 15 लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है, जबकि 40 से अधिक लोग जो हैं ज़ख्मी हैं। तो स्थिति यहाँ पर काफ़ी गंभीर है, लोग अभी भी भयभीत है, इसीलिए लोग जो है सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। लोगों में काफ़ी भय उत्पन्न हो गया है। हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से लोग पलायन करके जा रहे हैं सुरक्षित स्थानों की तरफ। लेकिन अगर हम सामान्य दिन में अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है व्यस्तता देखी जाती थी, यहाँ पर बाज़ार खुले होते थे। लेकिन आज चूँकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने शेलिंग की है इसका असर हम देख सकते हैं कि सड़कें वीरान है यहाँ पर पुंछ ज़िले में, इक्का दुक्का लोग ही बाहर हैं और बस अड्डा भी बिल्कुल सुनसान है, वीरान है। पाकिस्तान दरअसल इस समय काफ़ी बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, पहलगाम में जो बर्बर आतंकी हमला हुआ उसका
बदला लिया है भारत ने और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, आतंकी जो मुख्यालय हैं, उनको ध्वस्त किया है भारत ने और इससे पाकिस्तान बौखलाया है और इसी बौखलाहट में वो अब रिहायशी इलाकों को यहाँ निशाना बना रहा है। नियंत्रण रेखा के पास हम इस समय पुंछ शहर में मौजूद है, ये बस अड्डा है और यहाँ पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से यहाँ क्षति हुई है लोगों के मकानों में भी, और जो सार्वजनिक स्थान है जैसे बस अड्डा है जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्षति हुई है और लोग जो है काफ़ी भयभीत हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो कि समय है। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप शर्मा। आप क्या काम करते हैं? मैं पुंछ में ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे बताइए कि यहाँ अभी स्थिति क्या है, क्योंकि ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाजार जो है वीरान है, दुकानें बंद हैं। बेसिकली ना यहाँ पे रात को 1:30 बजे के बाद यहाँ पर शेलिंग होना शुरू हो गई, गोलाबारी होना शुरू हो गई। तो बड़ी देर के बाद यहाँ गोलाबारी हुई तो रात को बड़ा शोर पड़ गया, हम सब लोग आ गए। लेकिन 2:30 बजे यहाँ आकर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पर गोला एक पड़ा, पाकिस्तान का शेल पड़ा, जिसमें एक फॉरेस्टर और एक गार्ड दोनों जख्मी हो गए। तो हमें फ़ोन आया तो हम 2:30 बजे वहाँ पर आए, हमने उनको रेस्क्यू किया, उठाकर लेकर गए हॉस्पिटल में। आप पूर्व विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं? हाँ, सदस्य MLC हूँ मैं। तो हम शुभ नाम? प्रदीप शर्मा। मैं जी। तो प्रदीप जी, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो देखिए दुकानों में कितना नुकसान हुआ है, तो बताया जा रहा है, हमने कई लोगों से भी बात की कि अमूमन शहर में जो है शेलिंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार शेलिंग शहर में भी हो रही है। भाई साहब, मैं वही आपको बता रहा हूँ, रात को 1:30 बजे के बाद पहला वाकया वो हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। उसके बाद शहर में कोई बस स्टैंड, ये तो मेन जगह है जहाँ पर गोला फटा। आप देखोगे वहाँ गुरुद्वारा साहब है, मंत मोर सिंह जी का गुरुद्वारा है, वहाँ पर मंत साहब का गुरुद्वारा बोलते हैं उसको, वहाँ साथ आकर गोला फटा। गीता भवन में फटा और सबसे बड़ा जो जहाँ बग्याला मस्जिद है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे उसमें जख्मी हो गए, वहाँ पर पड़ा और एक मौलाना साहब की मौत हो गई। पहली बार हिंदुस्तान ने अगर कुछ किया, क्योंकि पहलगाम में बहुत बड़ा हादसा किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक किया था। जो मिलिटेंटों के ऊपर हिंदुस्तान ने कोई अटैक किया होगा, सिविलियन पर नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान रात को 2 बजे के बाद कंटिन्यू फायरिंग की उसने सिविलियन के ऊपर, और इतनी ज़्यादा फायरिंग की कि 90% या 80% 70% लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए, लाइन करके चले करके। मैं ये कहूँगा कि आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी, आपने जो मूव शुरू किया है, सिंदूर जो जिसको आप बोलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर, आपने जो मूव शुरू किया है, अब जो हमारे 12 लोग पुंछ में शहीद हुए हैं और 45 लोग हमारे शदीद जख्मी हुए हैं, उन शहीदों की जो कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान जो है सुधरने वाला नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी, अभी POJK लें और जो हमारे खून का बदला जो है वो POJK लेकर आप करें। और जो कांटा है जो पिछले 70 साल से बार बार कभी मंगनाड़ में अटैक होता है, कभी पहलगाम में अटैक होता है, कभी पुलवामा में होता है, कभी उड़ी में होता है, वो एक ही बार आप कांटा निकाल दें। तो जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसको वापस लेना है, ऐसी मांग यहाँ पर जो पुंछ की जनता है वो कर रही है। इन्होंने कहा है कि लगातार जो है पाकिस्तान यहाँ पर दुस्साहस करता है और अब जो है बर्दाश्त की सीमा जो है पार हो चुकी है। समय आ गया है कि पाकिस्तान को अधिक से अधिक क्षति पहुँचाई जाए और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारी भारतीय सेना ने जो शुरू किया है और पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं उसका स्वागत यहाँ पर लोगों ने किया है भारतीय सेना की कार्रवाई का। लेकिन साथ ही में यहाँ पर लोग अब मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार को अब पाकिस्तान के खिलाफ और भी ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।